आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि स्पष्ट कीजिए कि वायलिन और सितार के स्वरों की जो आवृत्तियां हैं समान होने पर भी हम दोनों से उत्पन्न हुए स्वरों में भेद कैसे कर लेते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर बात की गई है किसकी? सबसे पहले तो वायलिन है और सितार है। अब देखिए, वायलिन एवं सितार यहाँ जो दिए हुए हैं, यदि उन्हें एक साथ बजाया जाता है, ठीक है, एक साथ बजाया जाता है तो एक साथ बजाने पर हम उनमें से मूल स्वर की आवृत्ति उत्पन्न कर पाते हैं। देखिए, उनकी आवृत्तियां समान होंगी। यदि हमने मूल स्वर की आवृत्ति उत्पन्न करी है दोनों में से, तो उनकी जो मूल आवृत्ति हैं वो तो समान होंगी, परंतु क्या होता है, आवृत्ति के संगत यदि हम उनके विधाओं को देखें, जैसा कि यदि सामान्य ही किसी वाद्य यंत्र से उत्पन्न हुए ध्वनि की आवृत्ति की बात करते हैं, चलिए आवृत्ति की बात करते हैं, तो एक हमने केवल उदाहरण दिया हुआ है। आवृत्ति का सूत्र यहाँ पर होगा के, यहाँ पर वी अनुपात यहाँ पर कितना, चलिए 2L के रूप में हमने ले लिया। देखिए, अलग अलग वाद्य यंत्रों के लिए इनका मान अलग अलग होगा, लेकिन हम केवल समझाने के लिए ये चीज़ बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, एन जो है आवृत्ति को बता रहा है, वी यहाँ पर क्या बताएगा, उत्पन्न हुए अनुदैर्ध्य तरंग, जो उत्पन्न ध्वनि के लिए अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं उनकी, उसके लिए उसके वेग को बताया जा रहा है, ठीक है, ध्वनि का वेग क्या होगा। लंबाई क्या होती है, लंबाई, चलिए हमने किसी वाद्य यंत्र के लिए उसकी लंबाई को ले रखा है, या वायुस्तंभ की लंबाई को ले रखा है, जहाँ कंपन जो है कण कंपन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उस लंबाई को बताया गया है। और के यहाँ पर बताई जा रही है विधा। देखिए, के यहाँ पर होती है कंपन की विधा। कंपन की विधा किस प्रकार होती है, ये होता है 1 2 3, कुछ इस तरह। इन्हीं विधाओं के अंतर्गत जो आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, इसी के अनुसार हम बोल पाते हैं कि जो आवृत्ति है या वो सन्नादी है या विषम सन्नादी है, विषम सन्नादी या सम सन्नादी है, ये हम बता सकते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है अधिस्वरक। और कुल रूप से इनको क्या बोलते हैं, इन्हीं को ध्वनि की गुणवत्ता कहते हैं हम। अब देखिए, किसी यदि वाद्य यंत्र को एक साथ बजाया जाएगा तो भले ही उनकी आवृत्तियां समान हों, परंतु उनके अधिस्वरक या सन्नादी की संख्या वो बिल्कुल अलग अलग होंगी। इसी के अनुसार हम ध्वनि के लिए उसकी गुणवत्ता को पहचान पाते हैं कि ध्वनि में गुण कितना अच्छा है, या इसके आधार पर हम उनके आपेक्षिक तीव्रता को, आपेक्षिक तीव्रता का मान भी यहाँ से स्पष्ट होता है। अब किन्हीं वाद्य यंत्र को एक साथ बजाया जाता है तो उनके ध्वनि की गुणवत्ता में और आपेक्षिक तीव्रता में अंतर होता है, और यही अंतर के कारण हम आसानी से जो वाद्य यंत्र हैं एक साथ यदि उसे बजाया जाता है तब भी हम उनके स्वरों में भेद कर लेते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।